श्री कृष्ण जी भगवान कहते हैं कि किसी को दुखी मत करना, सबकी राहों में दीप जलाना, लेकिन किसी बेबस इंसान का दिल मत जलाना। यही जीवन की रीत है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थना असंभव को भी संभव बना देती है। ईश्वर को हमारे तन की जरूरत है, ना धन की। उसको तो सिर्फ पवित्र मन की जरूरत है। इसलिए वह हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं, बस कहते हैं बच्चे मन से विकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो। जो आने वाला है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही सोच आपके मन में निराशा नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब शब्द है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियाँ चाहे किसके साथ भी बांट लो, परंतु गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा हो, परिवार के साथ रहो तो सुख बढ़ जाता है, दुख हो तो बट जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जितना भी उसके लिए बार बार धन्यवाद कहे, हर वक्त कहे। यकीन मानिए जितना भी उससे कहीं गुना हो जाएगा आपके पास। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण जी से कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर नंद किशोर मिले वो भी छूटे, संग साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा वो था देवत्व, मुस्कान व सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं बल्कि उत्सुकता के प्रतीक है। सब कुछ छूट जाने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, ये श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहे, सदा मुस्कुराते रहे। जीतने का मजा भी जब ही आएगा जब लोग आपकी हार का इंतजार करेंगे। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप है, क्योंकि उसमें अच्छाइयाँ देखने की नज़र आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट स्वयं प्रभु दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। सुख और दुख का एक पहलू है, जहाँ सुख होगा वहाँ दुख होगा, और जहाँ दुख होगा
वहाँ सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख का ना सोचकर अपने लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना इज्जत मिलती है और ना मोहब्बत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। यदि आपकी किस्मत में होगा तो खुद ही आपके पास चलकर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। कभी हार मानने की आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। सिर्फ दो चीजें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती है। पहला, स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई है, विनम्रता है और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव गुस्से वाला है या फिर क्रोधित है तो आपका भाग्य बिखरेगा। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाएं। दूसरा है आपकी बातें। बोलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कहाँ और कैसे बोलना है उसे वह जिंदगी भर भी नहीं समझ पाता। अगर उसे ये समझ आ गया कि कब, कहाँ और कैसे बोलना चाहिए, समझ लीजिए उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से बड़ा कोई भाग्यदार नहीं और बहन से बड़ी कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? ऊपर वाला हमको वो ही देता है जो हमारे भाग्य में लिखा है। नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़ के तो देखो, सब आएंगे गिराने। धन्यवाद।